लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जिसकी तालीम हासिल करना आज के दौर में मुसलमान कंपलसरी समझता ही नहीं है। सब सीखेगा और सब सिखाएगा सिवाय कुरान के। और हुजूर ने इनकलाब पैदा किया किताब की तालीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब पैदा किया और अच्छे इंसान तैयार फरमाए हिकमत से, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हिकमत से मुराद, जैसा कि इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया कि हिकमत से मुराद सुन्नतें हैं। क्योंकि मुझे और आपको हुजूर मुफक्किर इस्लाम का खिताब अभी सुनना है, मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अब आपको मैं बताता हूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के इंसान तैयार फरमा लिए और इनकलाब पैदा फरमा दिया, तो अब सहाबा की सोच भी क्या थी कि हमें सबसे अच्छे इंसान जो है वही लगते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हों। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने तारीख़ सगीर के अंदर एक वाक़या नक़ल फरमाया है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा थे और उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक साहब खड़े हुए अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरी तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे खूब दौलत दे, इतनी दे कि मेरा घर दौलत से भर जाए और मैं उसे राह खुदा में कुर्बान कर दूं। फिर फारूक आजम ने दूसरे पर तवज्जो फरमाई और फरमाया कोई और है जो अपनी तमन्ना बयान करे। तो एक और साहब खड़े हुए अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे घर जितना, मेरा घर जितना बड़ा है उतना मुझे जर्रो जवाहिर अता फरमाए, मैं उससे अल्लाह के नाम पे खर्च कर दूं, ये मेरी तमन्ना है। अब तीसरे से आपने फरमाया कोई और भी है जो अपनी तमन्ना बयान करे। तो एक तीसरे साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा अगर कुदरत मेरे घर भर जितना मुझे सोना अता फरमाए तो मेरी तमन्ना है मैं उसे राह खुदा में कुर्बान कर दूं। फारूक आजम ने तीनों की बात सुन ली। तो एक चौथे खड़े हुए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी तमन्ना क्या है? कुर्बान जाए। सोच देखिए, अमीरुल मोमिनीन आपकी तमन्ना क्या है? तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी तमन्ना ये है कि मेरे पास अबू उबैदा इब्ने जर्राह, मुआज इब्ने जबल और हुज़ैफा इब्ने यमान जैसे लोग मेरे पास मौजूद हों जिनको मैं लोगों के घरों में भेजकर मुस्तफा के दीन को फैलाना शुरू कर दूं। सोचिए आप, इन तीनों का तस्करा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने फरमाया, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है, अमीनुल उम्मा। कोई उनके पास कितनी ही अमानत रख दे, जान चली जाएगी लेकिन अमानत में कभी खयानत नहीं होगी। रसूल आज़म ने उन्हें इस तरीके से इरशाद किया। और हजरत मुआज बिन जबल के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? क्या कहना हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जवानी ही में आपका विसाल हो गया, 33 साल की आपकी उम्र थी और आप पर्दा फरमा गए। बड़े हैंडसम थे और बड़ा नॉलेज था उनके पास, बड़ा इल्म था उनके पास, और खास तौर पर हलाल और हराम का इल्म हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत था। सरकार फरमाते थे जिसे हलाल और हराम का इल्म सीखना हो वो मुआज बिन जबल के पास जाए, इतना इल्म था। एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे
और लोगों की भीड़ थी हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो हजरत इदरीस नाम के एक बुजुर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर अलग अलग हलके लगे हुए हैं, और जब किसी हलके में कोई बात अटकती है तो उठकर मुआज बिन जबल के पास जाते, नौजवान के पास जाते हैं। तो उन्हें हैरत हुई कि ये नौजवान है कौन, कि बूढ़ा भी अगर कोई तालीम दे रहा है और कहीं फंसता है तो उन्हीं के पास जाता है। तो लोगों से पूछा ये कौन है ये नौजवान? कहा ये हुजूर के सहाबी मुआज बिन जबल हैं। उनके दिल में हजरत मुआज की मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने सोचा कल सुबह जो है मैं मुआद बिन जबल से पहले मस्जिद में पहुंच जाऊंगा। तो हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से पहले पहुंचने की तमन्ना में हजरत इदरीस मस्जिद पहुंचे। तो क्या देखते हैं, उनसे पहले हजरत मुआद बिन जबल मस्जिद में मौजूद है। नमाज हो गई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। 33 साल की उम्र के अंदर विसाल फरमा गए। तो हजरत इदरीस अलैहि रहमत व रिजवान सुबह को मस्जिद पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद हैं और नमाज के बाद लोग उनके करीब हैं। इंतजार करते रहे कि जब लोग हटें तो अपना माफी ज़मीर उनके सामने पेश करूं। जब लोग हटे तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत इदरीस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उन्होंने फरमाया क्या कहा तुमने? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने पूछा क्या कहा तुमने? कहा मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। आपने उनको अपने करीब खींचा और फरमाया बशारत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के लिए जो लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, मौला क़यामत में पूछेगा अइनल मुतहाब्बैन, कहां है वो दो जो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे। और उन्हें वो मकाम दिया जाएगा, उनके लिए मिंबर लगेंगे जिन मिंबर को देखने के बाद अंबिया पूछेंगे, शोहदा पूछेंगे कि इस मिंबर पर कौन बैठेगा, तो बताया जाएगा ये मिंबर उनके लिए है जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। तो ये थे हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा था। और कॉन्फिडेंस कितना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इरशाद फरमाते हैं कि मुआज वहां तुम किस तरीके से फैसले करोगे? अर्ज करते हैं हुजूर मैं कुरान के जरिए लोगों का फैसला करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कुरान में न पा सको तो, ये नहीं फरमाया कि कुरान में न हो तो, कुरान में न पा सको तो अर्ज करते हैं हुजूर मैं हदीस से फैसला करूंगा। कहा उसमें भी न पा सको तो आपने फरमाया कि मैं सहाबा अइम्मा के अक़वाल से, फिर उसमें भी तुम न पा सको तो उन्होंने अर्ज किया कयास से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं इजमाए उम्मत और कयास की बात, कयास की जब बात उन्होंने कही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मुआज तुम जब यमन से लौटोगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। रोने लगे हुजूर मैं आपकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। सरकार ने फरमाया मुआज क्या तुम चाहते हो कि कयामत में मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं हाँ। तो सरकार ने फरमाया मुआज तकवा को लाजिम पकड़ो, तुम कयामत में मुझसे करीब रहोगे। अब उसी हजरत मुआज के बारे में फारूक आजम की राय में आपको बताऊं कि जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया तो साहबा ने अर्ज किया हुजूर किसी को खलीफा नामजद फरमा दें। तो आपने फरमाया कि मैं किसी को नामजद नहीं कर सकता, लेकिन अगर
मुआज बिन जबल होते, इसलिए कि उनका विसाल हो चुका था, लेकिन फारूक आजम फरमाते अगर मुआज बिन जबल होते तो मैं उनको खलीफा नामजद करता, लेकिन क्या करूं, अब मुआज बिन जबल के बाद कोई मां मुआज बिन जबल जैसा पैदा नहीं कर सकती। ये थे हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा फरमाया। और फिर तीसरे हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जो राज़दारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सरकार का कोई राज, कोई प्राइवेसी ऐसी नहीं थी जो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को मालूम न हो। यहां तक कि मदीने में कलेमा पढ़ने के बावजूद भी कौन मुनाफिक है, सरकार ने उन मुनाफिकों की लिस्ट भी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को अता फरमा दी थी। इसलिए जब किसी का इंतकाल होता और उसकी नमाज़े जनाजा के अंदर हजरत हुज़ैफा शरीक न होते, लोग समझ जाते कि शायद ये मुनाफिक है, इसलिए हजरत हुज़ैफा शरीक नहीं हुए। और एहसास इतना जिंदा हुजूर ने कर दिया था सहाबा के दिल के अंदर कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की बारगाह के अंदर उनके पास फारूक आजम हाजिर होते हैं और कहते हैं हुज़ैफा मैं तुमको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उसका जवाब दो। तुम्हारे पास मुनाफिकीन की फहरिस्त पूरी मौजूद है, बताओ कहीं मेरा नाम भी तो हुजूर ने मुनाफिकों में नहीं लिख दिया? आप जरा सोचें कितना एहसास जिंदा कर दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यही हजरत हुज़ैफा इब्न यमान है। जब शाह कसरा के यहां पहुंचते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लुकमा हाथ से गिर जाता है, करीब में साथी मौजूद हैं, लुकमा आपने उठाने की, गिरे हुए लुकमे को उठाने की जब आपने कोशिश की तो बाजू से साथियों ने कोहनी मारी और कहा कि ये कसरा का दरबार है, ऐसा करोगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। उन्होंने कहा छोड़ो कसरा बसरा के दरबार को, मेरे सामने तो मेरे मुस्तफा का फरमान सबसे बड़ा है। और हुजूर ने फरमाया है गिरे हुए लुकमे को साफ करके उठा करके खा लो, इसलिए कि पता नहीं किस दाने में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ में बरकत रखी है। ये थे वो इंसान। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कारनामों के अंदर सबसे अजीम कारनामा यह है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान तैयार किए। दुनिया बड़ी यूनिवर्सिटी तो तैयार करती है, लेकिन बड़े इंसान को चटाई पर बैठकर तैयार करने वाली जात अगर कोई है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। 1.5 अरब पूरी दुनिया में मुसलमान होने के बावजूद क़यादत के लिए तरसते हैं कि हमारे पास कोई कायद नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि हर सहाबी की ऐसी तरबियत फरमाई कि किसी को फॉलोअर नहीं बनाया। हुजूर फरमाते हैं सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, सबको सरकार ने मुक्तदा बना दिया, लीडर बना दिया, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हुजूर फरमाते तुम हिदायत पा जाओगे। आज सारी दुनिया मिल करके एक लीडर तैयार नहीं कर सकती, और एक मुस्तफा है जो 1 लाख से जायद लीडर तैयार करके पेश फरमा रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन घर बनाना, बेहतरीन लिबास बनाना, बेहतरीन डेकोरेशन करना ये कोई खास अहमियत नहीं रखता, बल्कि सुनो सबसे बेहतर चीज ये है कि हम बेहतरीन इंसान बन जाएं। इसलिए कि कुरान ने अगर खैर उम्मत का ताज किसी को अता फरमाया है तो वो इसी उम्मत को अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करते हुए बेहतरीन उम्मत बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।